हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, मैं PMDS साकिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्तों आपको ऐसी कहानी की तरफ लेके चलता हूँ, बहुत अच्छी और सटीक सुंदर भगवान बुद्ध के ऊपर ये कहानी पेश करने जा रहा हूँ। ये ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक बहुत बुजुर्ग माता पिता और 3 भाई और उनकी 3 पत्नियां हुआ करती हैं। ये कहानी जेत वन विहार के एक पास के गांव में छोटा सा गांव था, उसकी है। वहाँ पे 3 भाई रहते थे और तीनों भाई कपड़े का एक व्यापार किया करते थे। तो वो काफ़ी दूर से कपड़े ला करके उसमें बीच वाले भाई को गांव में ही एक शॉप यानी दुकान करवा दी। तो कहने का मतलब बीच वाला भाई वहाँ पे कपड़े बेचने का यानी बिक्री का कार्य करता था और छोटा और बड़ा दोनों भाई बाहर से कपड़े लाते और लाने के बाद घर पे स्टॉक करते। इसके बाद में जो समय बचता उसमें कस्टमर बनाने जाते, कस्टमर को ढूंढते हैं और कस्टमर को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, तो एक बहुत इमोशनल कहानी है। ये दिनचर्या उनकी अच्छे से चलती रहती थी और भ्रमण करते रहते, जगह जगह जाते थे, गांव, शहर, नगर, आसपास जो भी छोटे कस्बे या गांव हुआ करते थे, सब में 2 भाई घूम घूम के अपनी जो कार्यशैली है यानी कपड़े का व्यापार है उसका प्रचार प्रसार किया करते थे। तो एक टाइम की बात है, ये कारवां उनका चल रहा था। चलते चलते एक समय कपड़े ले करके उधर से बैलगाड़ी पर आ रहे थे और उस टाइम दोस्तों बैलगाड़ियां ही चलती थी। काफ़ी पुरानी घटना है ये। तो जेत वन विहार से गुजरते हैं, देखते क्या है कि बहुत सारे लोग कतारों में जा रहे हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी जा रहे हैं, जेत वन विहार के तरफ आते जा रहे, जाते जा रहे हैं। वो दोनों भाई बैलगाड़ी को रोक करके बैलों को भी गाड़ी से हटा दिया और आराम करने लग गए वहाँ। तो देखते क्या है, दोपहर का टाइम हो चुका था और लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर जा रहे हैं, कुछ आ भी रहे थोड़े बहुत लोग सेवा भाव में। फल, भोजन, वस्त्र, ये सब लोग अपने अपने जो लेके जा रहे हैं वो चीज़ें लेकर के जा रहे हैं वहाँ जो आए हुए श्रद्धालु थे उनके लिए। इधर देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, ये आखिर है क्या। दोनों भाई वहाँ पे रुक जाते हैं, बैलों को आराम देते हैं। गर्मी का टाइम था। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई आप यहाँ पे रुकिए, बैलों के साथ में गाड़ी में जो कपड़े भरे पड़े हैं इनको देखिए और मैं थोड़ा देख के आता हूँ ये है क्या, और वहाँ से अपने लिए कुछ जल की भी व्यवस्था करके लाएंगे क्योंकि हम लोगों को प्यास लग रही है और हमारे पास जल भी नहीं है
और यहाँ तालाब भी कोई अगल बगल नज़र नहीं आ रहा है, और हमारे बैलों को भी प्यास लगी होगी तो उनको भी हम पानी पिला देंगे। तो एक भाई जो बड़ा है वहाँ से जाता है, उनके पीछे 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 चलता जाता है। थोड़ी दूर आगे चल कर के एक सुंदर सा तालाब बना हुआ है और स्वच्छ पानी उसमें भरा पड़ा है, जो जेतवन विहार में एंट्री पे ही बहुत सुंदर और बहुत अच्छा तालाब था। पशु और पक्षियों के लिए पानी उसमें भरा जाता था। वहाँ के जो जेतवन विहार के जो कर्मचारी थे, जो कार्यरत रहने वाले व्यक्ति थे, वो उसमें अच्छे से भर दिया करते थे दोस्तों, जिसमें तरह तरह के पक्षी भी आते थे पानी पीने के लिए और जानवर भी। अब देखते क्या है, उससे आगे और बढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बड़ी अच्छी वृक्षों की छाया, जिसमें सुंदर सुंदर पक्षी भी गुनगुना रहे हैं गीत। वहाँ का नज़ारा क्या आंख बंद करके देखिए, क्या सुंदर और सटीक नज़ारा था। दोपहर का टाइम था, जिसमें छाँव में बड़े पक्षी चहचहा रहे थे। कुछ पेड़ों पे फल लगे हुए थे और पक्षी उनको खा के अपना पेट भी भर रहे थे। जब वहाँ पे बड़ा भाई जाता है, जाते ही देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष जैसा लग रहा है कोई, और जिसने चीवर को धारण कर रखा है और वो लोगों को कुछ बता रहा है, कुछ ज्ञान की बातें जैसी लग रही हैं, कुछ दे रहा है। वहाँ से उन्होंने जब देखा तो धीरे धीरे करके बड़ा भाई आगे बढ़ता है, और जहाँ पे वो बौद्ध भिक्षु कोई साधारण बौद्ध भिक्षु नहीं था दोस्तों, तथागत बुद्ध स्वयं ही वहाँ पे प्रवचन दिया करते थे। जैसे ही बड़े भाई ने ये चीज़ देखी कि ये तो कोई बहुत बड़ा संत लग रहा है, जिसके शरीर इतना चमकदार और मुखार पे इतनी सुंदरता आकृति आसपास बह रही है, क्या नज़ारा है। देख करके वो मनमुग्ध हो गया, उससे रहा नहीं गया, और वो भगवान बुद्ध के समीप चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। और जैसे ही पास तक पहुंचने से पहले ही भगवान बुद्ध ने उसके तरफ देखा, उसने प्रणाम किया तथागत बुद्ध को, और भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके उससे कहा, आइए, वेलकम, बैठिए, स्वागत किया। और भी वहाँ पे कई ऐसे भी कर्मचारी थे जो व्यवस्था करते थे फलाहार की, खाने पीने की और पानी की, सुंदर पानी की, स्वच्छ जल की। वहाँ पे सबसे पहले उनको पानी दिया गया, कुछ फल दिए गए खाने के लिए, उन्होंने खाए, प्यास बुझी, आनंद आया। और ये सब देख करके उनका जो मन है मुग्ध हो गया। होता क्या है कि भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लग गए। वो सुनते सुनते उनका मन बड़ा अजीब सा भावभोर हो गया, और वो भाई वहीं पे बैठ गए, बहुत गहराई से समझने लग गए भगवान बुद्ध को। और उनका जो संग है उस सबको देख करके अंदर से एक अजीब सी आकृति उनके अंदर से निकलती है, और वो भावभोर हो जाते हैं और गहराई से उसको समझने लगते हैं। जब उन्होंने टाइम का पता ही नहीं चलता है,
कि कितना टाइम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जब एक चैप्टर भगवान बुद्ध का समाप्त होता है तो थोड़ा और जल और भोजन कहा जाए या फल कहा जाए, उसका तथागत बुद्ध ने अपने जो वहाँ पे संग में आए हुए श्रद्धालु लोग थे उनसे बोला कि अपने लोगों को जगह जगह पानी देते रहो, क्योंकि यहाँ पे गर्मी तो बाहर है ही, लू का समय है और प्यास से परेशान ना हो कोई। तो उस समय वो जब उनका मन जो है इधर आया कि मैं कहाँ से आया था, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा भाई इस तरह से वहाँ पे है। तो भाई की याद आई और उन पशुओं की याद आई जो बेचारे निर्जीव थे और वहाँ पर भूखे प्यासे थे, तो उनकी याद आई। तो वो जाने के लिए उत्साहित थे, हालांकि उनको अच्छा लगता था, यहाँ मन उनका बहुत ज़्यादा लग गया था, जाने की इच्छा नहीं कर रही, मगर फिर भी उनके सामने एक समस्या खड़ी थी कि मेरा भाई और वो दो निर्जीव पशु, उसके साथ कपड़े का एक ठेला लदा हुआ, यानी गाड़ी, बैलगाड़ी में कपड़े लदे हुए थे, भरे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे चलना चाहिए। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया तथागत बुद्ध से कि भगवान, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, अब मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ आया करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरा भाई भी वहाँ पे है और मैं ऐसे ऐसे व्यापार करता हूँ, बैलगाड़ी भी है, उसमें कपड़े भी भरे पड़े हैं और भाई को प्यास भी लगी है, बैल भी मेरे प्यासे हैं, भूखे हैं। तो अब इतना समय हो गया, मुझे 2 घंटे यहीं पे हो गए, मेरा भाई क्या सोचता होगा, बैल प्यासे होंगे, परेशान हो रहा होगा, कपड़े को छोड़ के वो कहीं जा नहीं सकता है। तो ये बात जैसे ही तथागत बुद्ध तो करुणा के सागर थे, उन्होंने सुना, तो वहाँ से 15 लोग और तैयार करके और डिब्बों में पानी ले करके उन लोगों से कहा, कुछ लोग भोजन लेके जाओ, कुछ लोग पानी लेके जाओ, और कुछ लोगों को बैलों के लिए जो घास फूस सब चीज़ वहाँ इकट्ठी करके रखते थे, क्योंकि जानवर भी आते तो उन्हें भी खिलाते थे वहाँ पे। तो उनमें से घास भी उनके लिए अच्छी अच्छी चारा भी दिया और करीब 15 से 20 लोग वहाँ से निकल दिए साथ में। दोस्तों, देखते क्या है कि बैल भी टकटकी लगा करके और आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनको प्यास लग रही थी। भाई भी बड़ा दुखी हो रहा था, इधर उधर चक्कर काट रहा था, मेरा भाई कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, भाई अभी तक नहीं आया, दुखी हो रहा था बहुत अंदर से। एक तरह से उसके पलकों पे छाए हुए थे और दूर से झलक आ रही थी कि ये बिल्कुल रुदन की अवस्था में था। दोस्तों, तो जैसे भी कतार देखी 15-20 लोगों की, आगे भाई को देखा तो कुछ उत्सुक और खुशी भी हुआ और कुछ दुखी भी हुआ, आखिर इतने लोग क्यों आ रहे हैं। जब देखा उसने कि इतने लोग डिब्बों में ये कुछ ला रहे हैं और चारा सा लग रहा, हरा चारा सा भी कुछ ला रहे हैं, तो खुशी भी हुई। तो जैसे ही बड़ा भाई वहाँ पे पहुँचता, सारे श्रद्धालु उनके पीछे पीछे थे, जो घास, भोजन, फल फ्रूट, पानी की व्यवस्था करके लाए। तो भाई को अपनी बात बताने लग गए। इधर इन लोगों से कहा कि हमारे बैल प्यासे, इनको पानी पिलाइए, और उनको वो लोग पानी पिलाने लग गए। भाई को पानी पिलाया, भाई से शेयर भी करते जा रहे, भाई हम ऐसे ऐसे वहाँ गए हुए थे, तो मैं वहाँ पे तथागत बुद्ध आए हुए हैं और उनका प्रवचन इतना गहराई सच्चाई से और मेरे को उत्साहित कर दिया, मैं वहाँ पे सुनने लग गया। मैं यहाँ की ये खैर खबर ही कुछ देर के लिए भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला। भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि प्यास तो लगी थी, भाई कलप रहा था, दुखी हो रहा था, बैल भी प्यासे थे, दुखी हो रहे थे, रम्हा रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब पानी पिया, घास खाई और इधर भाई को भी पानी दिया, फल फ्रूट दिए, भोजन दिया, भाई भी तृप्त हो गया
और पशु भी खुशहाल हुए, तब तक वो भी खाने लग गए। तो भाई को बोला, भाई आप ये सब करवा के इसके बाद घर चले जाना, मैं जैसे भी हमें वहाँ से समय मिलता है हम तथागत बुद्ध से वहाँ से कहा जाए तो इजाज़त लेके आया हुआ हूँ, उनसे निवेदन करके आया हुआ हूँ कि तथागत बुद्ध मैं भाई के लिए सुविधा दे करके, पशुओं के लिए चारा दे करके और मैं पुनः वापस आऊँगा। देखते क्या है उधर भाई ने कहा, भाई फिर ये घर पे पूछेंगी हमारी भाभियाँ तो हम क्या कहेंगे? कह रहे बता देना, वे भगवान बुद्ध की शरण में है, अभी कुछ थोड़ा शिष्टाचार ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, धम्म ज्ञान ले रहे हैं, धम्म की चर्चा चल रही है। कि ठीक है भाई। अब बड़ा भाई वहाँ से फिर प्रस्थान हो गया है तथागत बुद्ध के उस स्थान के लिए, क्योंकि उसको तो मन में कुछ अजीब सी बातें आ गई, तो भगवान बुद्ध के पास चला गया और वहाँ पर फिर वो पुनः से स्थापित होकर के सुनने लग गया भगवान बुद्ध के प्रवचन। तो होते होते दोस्तों शाम हुई और शाम को काफ़ी तो लोग चले भी गए और कुछ लोग वहाँ पे रुक गए सेवा भाव के लिए, कुछ नए लोग आ रहे, कुछ जा रहे, इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। और वहाँ पे भोजन के लिए कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे, शाम का भोजन जुटाने के लिए वहाँ से कुछ लोग भोजन लेके आ रहे थे, काफ़ी सारे 200-300 के करीब करीब संघ में लोग हो गए और वो सारे भगवान बुद्ध से ज्ञान ले रहे थे। दोस्तों जब बड़े भाई ने देखा, बड़ा भाई इतना खुश हुआ और उसको यही नहीं पता चला कि कब रात होगी, तो वो भी वहाँ पे लग गया, सेवा भाव में भी लग गया और एक दूसरे में हिल मिल गया, अपनापन बहुत हो गया। इधर रात हो गई, सुबह हुआ, लोग जागे सोने के बाद और फिर अपने कार्यक्रम में, वहाँ का जो भी कार्यक्रम था उसमें लग गए। भाई भी उनके साथ सीख रहा, अच्छा लग रहा है, ऐसा अनोखा वातावरण कभी देखा ही नहीं था। वो चिड़ियों की चहचहाट, वो खुशहाली, वो फूलों की महक, वो उस बगीचे की सुंदरता देख करके मन मुग्ध हो गया। और फिर वहाँ पे उसको धीरे धीरे करके 3 दिन हो गए दोस्तों, 3 दिन हो गए। अब उसका मन इतना लग गया कि घर की याद ही नहीं आए लगा है, उसको लग रहा है कि 2 भाई वहाँ पहले से ही हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ से कुछ हमारा दुकान के लिए कुछ सामान लाना भी है तो हमारा भाई है, अकेला भी कर सकता है ये काम, कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। धीरे धीरे उस व्यक्ति को 4था दिन हुआ, 4थे दिन में भगवान बुद्ध से कहता, क्या तथागत बुद्ध जी ये चीवर मैं नहीं ले सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं ले सकते हो, लेकिन घर पे बताओ तब। कह रहे कोई बात नहीं, मैं चीवर ले लेता हूँ उसके बाद बता दूंगा। ठीक है भाई, ऐसा कर लो। 5वें दिन उन्होंने चीवर ले लिया। चीवर लेने के बाद में ये धीरे धीरे पकते गए और जो भगवान बुद्ध जिस ज्ञान को सिखा रहे थे, दे रहे थे, करुणा, भाईचारा, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, शिष्टाचार, वो उसमें खोते गए और उसको इतने परपक्व हो गए कि उसको उस भाई को कुछ और अच्छा ही नहीं लगे। इधर बहुत सारे पशु आ रहे थे, जैसे कि चीते भी थे और अपने ये कहा जाए तीतर भी थे और ये क्या नाम इनको बोलते हैं, मृग वगैरह, हिरन वगैरह, ये सब आते थे। उनके हाथ से घास खिलाना, प्यार पाना, चाटना, उनके अंदर एक करुणा भाव जाग गया। अब उनका मन ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे दोस्तों 15 दिन हो गए, 1 महीना गुजर गया। ये चीज देख करके उनका जो भाई वहाँ पे छोड़ के गया था, उस भाई ने देखा आज हमारे भाई को इतना समय हो गया है, क्या बात हो गई, क्या ऐसी घटना घट गई जो हमारा भाई हमसे
दोबारा मिलने तक नहीं आया? क्या ऐसा तो नहीं कुछ हुआ हमारे भाई के साथ कुछ हो गया हो, आ रहा हो रास्ते में बहुत सारे जानवर उन्होंने हानि पहुंचाई हो, या कुछ ऐसी वैसी घटना हो गई हो? तो उस भाई और उसकी भाभी और हमने निवेदन किया कि उसकी पत्नी ने भी निवेदन किया कि जाइए ढूंढ के तो लाइए, कहाँ है, या हमें ले चलो। कह रहे कोई बात नहीं। वहाँ पे वो भाई जानता था दूसरे भाई को दुकान बंद करवा करके उसको भी दिन में ले करके दोनों भाई साथ निकल दिए, पत्नियां घर पे तीनों भाइयों की, और वो दुखी हो रही थी। इधर क्या हुआ, दोनों भाई आते हैं, आते आते चले आते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे देखते हैं अपने भाई को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा भाई, ये कपड़े पैर रख के चारों तरफ देखते हैं कि हमारा भाई तो नज़र नहीं आ रहा है, और दुखी हो गया कि मेरा भाई को कुछ हो गया है। तो वहाँ पे कुछ कर्मचारी होते हैं, उनसे पूछता है हमारा भाई श्रीलंकर कहाँ गया है? हमारा भाई श्रीलंकर यहाँ पे मैं छोड़ के गया था, यहाँ पे आया हुआ था, और वो गया कहाँ है? तो धीरे से वो अपने भाई के बारे में पूछते हैं, तो वो उनका भाई जो है ध्यान अवस्था में कहीं और बैठा हुआ था। तो जैसे भी उन लोगों ने बताया कि आपका भाई इनमें से देखो वो ध्यान अवस्था में कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए, शायद आपका भाई बौद्ध भिक्षु बन गया हो। अगर भिक्षु बन गया हो तो आप पहचानिए वो कौन सा है उनमें से आपका भाई। जब ये दोनों भाई देखते हैं तो उनका भाई जो है अलौकिक चेहरे पे नूर आ गया है, चमक आ गई है, अलौकिक उसकी इस माइल अलौकिक नज़र, और जो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी चेहरे पे वहाँ पे शीतलता आ जाती है दोस्तों, और चेहरा कमल की तरह खिला देखते अपने भाई का। तो ये दोनों भाई दंग रह जाते हैं, सोचते हो ये क्या हुआ, यह मेरा भाई है, हो मेरे भाई में क्या नूर आ गया है। जो दुखी रहा करता था हमेशा, चिंता की लकीर इसके मत्थे पर चमकती रहती थी, आज भाई मेरा चिंता मुक्त लग रहा है मुझे। हमारा भाई रात को नींद नहीं लेता था, हमारा भाई सोचता रहता था, हम लोगों को 4 बजे उठा देता था, पूरे घर को जगाता था, पूरे नगर में शहर में घूम घूम के चिंता की लकीरें जाहिर करता था, घर पे आता था, एक दूसरे से शेयर करता था कि ये क्या घटना घटी, कैसी घटी। आज मेरा भाई, ये भाई, ये तो भाई है, पूरा सिस्टम ही बदला नजर आया। अब धीरे से जैसे ही उनको आदेश मिला, उनका जो उस मुद्रा से बाहर निकले उनके बड़े भाई, उन्होंने देखा अरे हमारे दोनों भाई यहाँ पे आ गए। दोस्तों बड़े भाई अब तो वो भगवान के भक्त बन चुके, कहने का मतलब वो ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रहे थे। बाप भाई की याद किसको आए, लेकिन देखते ही सोच गए, आँख से आंसू झलकने लग गए बड़े भाई के, और कहने लगे मेरे आज भाई दोनों आ गए, रत्न आ गए मेरे, मैं इनको भी सत्य का ज्ञान दिलाऊंगा जो भगवान बुद्ध ने हमें दिया, इनको भी हकीकत से दर्शन कराऊंगा जो भगवान बुद्ध ने हमें करवाए हैं। वो इस तलाश में हो गए। इधर क्या किया, वो इस तलाश में हो गए कि सारे लोग घर पे याद करते हैं, भाई साहब चलिए वहाँ घर पे चलिए। वो कहते जरूर आएंगे, पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे ज्ञान देता हूँ। उन 2 भाइयों में से एक भाई का आप जाइए वहाँ देखिए, और एक भाई को फिर रोक लिया, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, इसको बता देता हूँ, आप चलिए, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक ठाक हूँ। वो भाई चला जाता है वापस। इधर होता क्या है, उस भाई को भी सिखा सुखू करके बौद्ध भिक्षु बना करके फिर अपने तरह से उनको भी बना लिया। 2 भाई यहीं पे दोस्तों रुक जाते हैं और दोनों बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। होता यह है कि जो परिवार बहुत टूटा बिखरा और दुखी असहाय महसूस करता था अपने आप को, उनमें से 2 भाई सत्य के ज्ञान को प्राप्त हो गए, समझ गए सच्चाई को क्या है। अब इनको भी इसी तरह से
5 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15 दिन हो जाते हैं। इसके बाद उनकी पत्नियां फिर घबराने लगती हैं, कह रहे तुम ऐसे चले आए हो, वो ऐसे हो गए। सारी घटना यहाँ की उन तीनों की पत्नियों को बताई जाती है और तीनों समझती हैं, खुश भी होती हैं और दुखी भी हो जाती हैं। अब उनमें से कुछ पत्नियां कहती हैं हमें भी लेके चलो तथागत बुद्ध के पास, और उनके पास आकर है क्या, ये जो जाता है वही रुक जाता है। धीरे धीरे उनमें से मतलब एक पत्नी आती है, पहले एक पत्नी आती है और एक उनका जो भाई था वो साथ में आता है, और वहाँ जा कर के फिर उनको आते हैं, बताते मेरे भाई थे, कहाँ हैं, क्या है, वो बताते वहीं पे हो गई। वो भी देखते हैं, वो उसी तरह से वो भी तल्लीन हो गए उसमें, सत्य के ज्ञान के सागर में विभाभोर हो गए। जब उनको देखते हैं तो अब वो जो उनसे छोटा वाला भाई था, बड़े भाई तो बहुत बिच्छू तल्लीन हो गए थे, दूसरा वाला जो था वो भी तल्लीन हो गया। वो कहा हाँ मेरा भाई आ गया, अब मैं इसको भी सत्य के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, सत्य के सागर में। वो उनके तरफ खिंचाव करने लगता है और दोनों भाई आकर के समझाने लगते हैं, आइए भाई, वहाँ आपका नहीं, असली स्थान आपका यहाँ है। जिस ज्ञान के लिए, जिस सत्य के लिए, जिस बिजनेस के लिए हम तड़पा रहे थे और तड़प रहे थे, वो तो यहाँ पे है। यह सब कुछ है, संसार का हर सत्य सटीक यहीं पे है। दोस्तों, छोटे भाई को सिखाते हैं, छोटा भाई कहता है चल आप चलिए, मैं भाई की बात सुनता हूं थोड़ी सी, आखिर है क्या बात। धीरे धीरे उस संग में लोग हो जाते, तब तक 500, और वो भाई छोटा जो है वो देख के इतने लोगों को देख करके एक नई आकृति उसके अंदर पैदा होती है। वो कहता ठीक है भैया, देखता हूँ। उस पत्नी को वहाँ से विदाई दे देते हैं कि आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। ये भी भाई उसी धम की लौ में विभाभोर हो जाता है और वो भी उसमें जाकर के तल्लीन हो जाता है और वो भी सत्य के ज्ञान को प्राप्त होता है और बौद्ध भिक्षु दोस्त बन जाता है। तीनों भाई बौद्ध भिक्षु बन गए। उधर होता क्या है, पत्नियां एक दिन देखती हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद सारी पत्नियां एक बार आती हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। जैसे भी तीनों आती, उन्होंने देखा है कि कहाँ है मेरे पतिराज, मिलती हैं, वो भी देखती हैं वहीं पे होंगे जहाँ पहले देखा, तो वहाँ सारे तीनों के तीनों भाई तल्लीन हैं, ज्ञान के सागर में सराबोर हैं। वो जब देखती करे इनके क्या इतना नूर, इतनी चमक, जो दुखी रहते थे 1 मिनट नहीं किसी को देते थे, वो तो ऐसे लग रहे आँख खोलने को राजी नहीं। क्या है तथागत बुद्धि, ये कैसा है ज्ञान का सागर, कैसा है विश्व गुरु ये। ओ हो। पत्नियां हाथ जोड़ के कहती हैं कि भगवान बुद्ध से रुदन करती हैं कि भगवान हमारे पति हमें वापस दे दो प्रभु। वो कहते बेटी, हम कब बांधते हैं किसी को, आजाद करते हैं। सत्य का ज्ञान जिसको हो गया, किसी के बांधे वो नहीं बनता है। मेरी बेटियों, ये सत्य का सागर है, सत्य का ज्ञान है। जिसने एक बार गलती से उंगली डाल दी तो गर्दन डालने को मजबूर हो ही जाएगा। ये सारी देख करके तीनों पत्नियां देखती आखिर है क्या, और उनके कुछ बच्चे थे वो वहाँ पे छोड़ के आती हैं। 2 पत्नियां कहती हैं कि तीसरी बड़ी से कि बहन आप जाइए, उनकी देखभाल करिए, हम इनको समझते आखिर है क्या। वो दोनों जा करके उनको जब ज्ञान देते हैं, बताते हैं सत्य का सार, बुद्ध का सार, ज्ञान का सार, संसार का सार, वो भी उसी में तल्लीन हो जाती हैं, वो भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। दोस्तों, होता क्या है, कुछ दिन के बाद
3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद वो वहाँ पर जब देखती हैं, ये तो अजीब सी घटना हो गई, जो जाता है वही रुक जाता है, जो जाता है वही रुक जाता है, आता ही नहीं वापस है। अब इन तीनों भाई और 2 पत्नियां वहां पे थी, इनको ये भी बच्चे वहां पे हैं, ये क्या खाएंगे क्या करेंगे, तो वहां से कुछ लोगों को भिजवा देती हैं मेटेल खाने पीने के लिए वहां पे। दोस्तों होता यह है कि वो पत्नी तीसरी बच्चों को लेकर के यहाँ आ जाती है, अरे सारे तुम यहीं आ गए तो हमें तो अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें भी कुछ करो। दोस्तों वहां पर बच्चों को भी शिक्षित किया जाता है, उस बहन को, उस पत्नी को, उस बेटी को भी शिक्षित कर लिया जाता है, ज्ञान की दिशा दे दी जाती है, ज्ञान की बूंद मिल जाती है, वो भी तथागत बुद्ध के शरण में आ जाती है और बुद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इधर क्या हुआ, बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था कर दी जाती है, सारा घर सारा परिवार बुद्ध के शरण में आ जाता है, धम्म की शरण में आ जाता है। और ऐसे ही सिलसिला देख करके ये कोई भी जब वहां नहीं जाते हैं तो वहां जो लोग थे, बैल भी भूखे थे, 2 बैल थे, गाड़ी थी, रोजगार था, दुकान थी, जब वहां के लोग देखते ये सारे सारे धीरे धीरे करके सब परिवार गायब हो गया। वो धीरे धीरे करके पता करते हैं आखिर है क्या, क्या है, कहाँ चले गए ये लोग, कहाँ नहीं चले गए। गांव वालों ने बैलों को खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था तो कर दी, दुकान तो बंद है। होता क्या है, बड़े भाई को यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु बन चुके हैं कि अरे हम सब तो ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमारा गांव तो अभी अछूता ही है। इस भाई ने डिस्कस किया अपने संग से, जो अपने परिवार का संग बना रखा, उससे बात की कि हम लोग तो ज्ञान को प्राप्त हो गए, तथागत बुद्ध के शरण में आ गए, ज्ञानवान हो गए और मंगल और कल्याण को प्राप्त कर लिया, क्या हमारा गांव ऐसा ही रहेगा? उनको नहीं, ये ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है। दोस्तों होता क्या है कि वो संग जो निकलता है, उनके साथ में भगवान बुद्ध जो हैं वो भी निकलते हैं। भगवान बुद्ध से पहले तो वो आज्ञा लेते हैं कि भगवान हम ऐसा चाहते हैं कि बहुत अच्छा है आपने सोचा है, चलिए अब इतने लोग ज्ञानवान हो गए, कुछ नगर के लोगों में चल चल के जो लोग बेचारे नहीं आए, दुखी हैं, अपाहिज हैं और जो नहीं समझ पा रहे उनको भी ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले वो परिवार जो 3 भाई थे, उनका पूरा परिवार जब बौद्ध भिक्षु बन के जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करके जाते हैं, भिक्षुणी बन के जाते हैं, अपने गांव में एक जगह जगह घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे एक जगह बैठे हुए थे तो गांव वालों ने सोचा कि ये बहुत बड़े कोई संत लोग आए हुए हैं और उनको पहचान नहीं पाया, तो वो कहते कि चलो उनको देख के आते, उनको दर्शन करके आते, परिवार कहाँ गायब हो गया। आते हैं, भगवान बुद्ध से पहले मिलते हैं कि आप कौन हैं, कि हम भगवान, उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते। लोगों ने उनको बताया भगवान बुद्ध है। तो बुद्ध का नाम तो प्रचलित था हर जगह। तो वहाँ पे हुआ ये, भगवान बुद्ध के भगवान, हमारा एक गांव का परिवार था, ऐसे ऐसे गायब हो गया, पता नहीं कहाँ धीरे धीरे चले गए और उनके बैल भी भूखे प्यासे रहते, हम लोग खिलाने पिलाने लग गए। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने लोग थे, क्या थे, कैसे थे, उन्होंने बताया सारे, उन लोगों को ला करके सामने किया कि यही आपके हैं। हाँ, वो पहचान नहीं पा रहे कि ऐसे हो गए कि हाँ। उन लोगों ने सबको बिठाया, ज्ञान का उनको भी ज्ञान की चाशनी में सराबोर कर दिया। वो गांव वाले भी लोग इस तरह से समझने लग गए, ज्ञान पाने लग गए। और जितने भी गांव के लोग हैं इस घटना को जब देखा कि अच्छा इसके मतलब सारा इतना बड़ा धन संपत्ति छोड़ के और 3 भाई और उनकी सारी पत्नियां बच्चे सब चले गए बुद्ध की शरण में, तो कुछ तो है, आखिर कुछ तो है जो भगवान बुद्ध के शरण में चले गए, कुछ तो बात है। दोस्त यहाँ पे होता क्या है कि सारा गांव धीरे धीरे वहाँ पे एक संग बन जाता है और सारे लोग सीखने आते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनको भी बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। अब उनसे संग और बड़ा होता है धीरे धीरे, और गांव में बुद्ध का धम्म का प्रचार होता है। जब सारे
गांव के, सारे नगर के, सारे शहर के और दूर दूर तक वो लोग शपथ लेते हैं कि हम बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और ये धम्म सबके लिए मंगलकारी है और इसका हम प्रचार प्रसार सब जगह जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह करेंगे। ऐसा ही सबने शपथ लिया दोस्तों। सारे गांव के लोग बुद्धवादी बन गए, धम्मवादी बन गए, ज्ञानवादी बन गए और उन्होंने सत्य का स्वाद लिया और सत्य लोग, सटीक लोग बन गए और धार्मिक बन गए और अपना मंगल और कल्याण सबने किया और आगे उन्होंने शपथ ली सबका मंगल कल्याण इसी तरह से हम करवाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी कहानी थी भी, तो मैंने कंठग्रह याद करी बहुत तरीके से और मैंने आप तक पहुंचाई है दोस्तों। तो आज हमें वीडियो समाप्त करने की यहीं पे दोस्तों इजाज़त दें। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत किया है और करता रहूँगा और ऐसे ही हम आपको वीडियो देता हूँ और देता भी रहूँगा, क्योंकि हमारा धार्मिक काम है, धम्म से जुड़ा हुआ काम है और हम धार्मिक हैं तो हमारे पास जो है दोस्तों हम वही देंगे। तो मेरे पास सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा धन हमारे पास बुद्ध का धम्म है, सो हम आपको देने का वादा करते हैं और आजीवन देने की कसम लेते हैं। और मेरा YouTube चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे हमें और बल मिले आप जैसे अच्छे लोगों से। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को आज्ञा दें। आपका मंगल और कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु।